अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से एक परफेक्ट शर्ट की कटिंग कर सकते हैं। इसमें जो है वो आपको सबसे पहले इन चीज़ों की ज़रूरत होगी: इंचेस टेप, कैंची, नाप और एक स्केल। मेरे पास स्केल नहीं था तो मैंने इस क्लिप बोर्ड से ही काम चला लिया। और चॉक, मेरे पास चॉक नहीं था तो लिप पेंसिल से मैं जो है वो कर रही हूँ, और आईब्रो पेंसिल से मैंने यूज़ किया है मार्किंग के लिए। सबसे पहले आपने कपड़े को इस तरीके से बिछा लेना है और इसकी अच्छी सी क्रीज़ बना लेनी है इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से रख के ये मैं पहले जो है वो इसकी लेंथ का नाप ले रही थी। लेंथ थी मेरी 38 तैयार में, और ये मैंने 40 ली है क्योंकि इसका जो है वो मार्जिन रखना होता है जो कि फ़ोल्ड होता है नीचे सिलाई में। अब इसको आपने एक लाइन के ज़रिए मिलाना है और ये 3 जगहों पे आपने ऐसे मार्क लगाने हैं, क्योंकि ताकि जो है वो कपड़ा सीधा आए, कहीं से ऊपर नीचे या नाप में मेजरमेंट्स में जो है फ़र्क ना आए। इसके बाद ये लाइन लगाने के बाद आपने एक लाइन जो है वो लगानी है नीचे मार्जिन की, ठीक है। और इस तरीके से पैटर्न बनाना मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप कमर, चेस्ट और हिप के निशान लगाएंगे। ये मेरा दामन जो है वो तकरीबन 40 इंच था, तो आगे पीछे का जो है वो मिलाकर, तो ये मैंने जो है वो 10 पर निशान लगा दिया, क्योंकि ये जब खुलेगा तो ये हो जाएगा 20। अब ये जो है यहाँ से आपने दामन के बॉर्डर की जो है वो उस लाइन को हिप की लाइन से मिला देना है। ये जो आपकी चौक बनेगी ना, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रहा है, सीम अलाउंस जो जिसको बोलते हैं, सिलाई का जो हक हम रखते हैं, इस तरीके से आपने मिला देना है इसको। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मुझे लगता है कि आपके पास अगर कोई अच्छी बात, कोई अच्छा एक्सपीरियंस या कोई नॉलेज है तो आपको उसको फैलाना चाहिए दूसरों तक, ताकि जो लोग इस कंडीशन में हैं, जो नहीं मतलब उनको समझ आ रही, या इस टाइप की सिचुएशन में है जहाँ पे उनको नहीं समझ आती आजकल, जैसे घर में ख़वातीन सीती हैं कपड़े, तो आर्म होल की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप इस पे चाहते हैं तो इस पे भी मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी। जो मेरा टेलर था उससे मैंने जो है ये कोर्स किया था, जिसमें मैंने आर्म होल डिफरेंट साइज़ेस के हिसाब से जो है वो कैसे आपने परफेक्ट बना सकते हैं कि खिंचाव और ये मसाइल ना हो। तो बस मैंने ये अपनी शर्ट काटनी थी। यहाँ पे आप जो है वो, ये होता है आर्म होल, ठीक है। ये होता है आपके चेस्ट के साइज़ के हिसाब से। अब मेरा 7 इंच है क्योंकि मेरी चेस्ट 33 इंच थी, तो इस नाप में जो है ये 7 इंच तक आएगा, ठीक है। और अब जो है ये यहाँ पे आपने ऐसे एक लाइन लगा देनी है और इसके ऊपर आप चेस्ट का नाप लेंगे। और फ्रंट, जो फ्रंट होता है ना, वो भी आपको मैं बता दूँगी अगर आप ने इस बारे में जानना है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है इसका नाप लेना। यहाँ पे अब ये मैंने तीरे का निशान लगाया है जो ऊपर से कंधे वाली जगह होती है, और इस लाइन को अब मैं फ्रंट की लाइन से मिला दूँगी इस तरीके से। ये देखें, फ्रंट का नाप इसलिए ज़रूरी होता है कि जो घर में ख़वातीन सीती हैं वो फ्रंट का नाप नहीं लेती हैं, तो इस वजह से ये जो आर्म होल की प्रॉब्लम्स आती हैं ना, जिसको मोंडा भी बोलते हैं, ये होते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने लाइन को मिला दिया। अब इसकी यहाँ से गोलाई कर देनी है, ठीक है। तो मुझे ये था, मैंने कहा कि चलो मैं ये काट ही रही हूँ। वैसे ये मेरा ब्रांडेड सूट था जिसका दुपट्टा नया पड़ा हुआ था बिल्कुल, तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। वैसे मैं सीती नहीं हूँ, तो ये है कि जब इस तरह कोई मतलब दुपट्टा हो, क्योंकि ये नए पड़े रहते हैं अमूमन, यूज़ इतने होते नहीं हैं, तो इनकी मैं शर्ट्स बना लेती हूँ। यहाँ से आपकी गैपिंग तकरीबन 1 इंच तक होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो अब मैं गले का निशान लगाऊंगी। गले की गहराई थी तकरीबन मेरी 6 से 6.5 से 7 इंच, तो ये मैंने 4 पे लगा दिया। सॉरी, 8 इंच थी मेरी गले की गहराई, तो ये मैंने लगा दिया इसका, गले की जो ब्रॉडनेस होती है ना, उस पर निशान लगा दिया। अब जो है वो यहाँ से मैंने कंधे की जो होती है ना, ये जो तीरा और इसका आर्म होल से मिलती है, ये लाइन लगानी है अब यहाँ पे ऐसे करके। इस तरीके से आप शर्ट का पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। तो ये है कि आप लोग भी ऐसे ही किया करें, दुपट्टे वेस्ट ना किया करें, ये काम आ जाते हैं। तो ये मैंने पैटर्न जिस तरह बनाया, आगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ना, ये चेस्ट, कमर और हिप की हैं। ये देखें, अब ये जो है ना, ये अपनी जो लेंथ होती है ना, जो कंधे से लेकर चेस्ट, कमर और हिप तक के जो दरमियानी फासले होते हैं,
इनको भी नापना बहुत ज़रूरी है। इससे भी आपकी शर्ट की फ़िटिंग में बहुत मतलब इससे भी आप एक परफ़ेक्ट शर्ट बना सकते हैं। जब आप ये नाप लेते हैं ना, तो आपकी जो है वो शर्ट बहुत अच्छी बनती है। तकरीबन 5 साल पहले मैंने बनाई थी इस पैटर्न पे, तो मेरी वो शर्ट बहुत अच्छी बनी थी। सब ने पूछा था कि ये टेलर से बनवाई है या ख़ुद बनाई है? टेलर जैसी सफाई तो ज़ाहिर-सी बात है प्रैक्टिस से ही आती है, वो तो ऐसे नहीं आ सकती जब तक आप सिएँ ना मुसलसल। तो लेकिन ये है कि कम से कम आपका नाप तो ठीक हो ना, ये प्रॉब्लम्स तो ना आए, इतनी तो आपको जो है वो क्योंकि घर में आम भी पहननी हो तो ये प्रॉब्लम्स हो तो आपको फिर जो आ जाता है। तो ये अब मैंने हिप का जो है ना दरमियानी फ़ासला दिया था कमर से हिप तक, ये मैंने उस पे लाइन लगाई और अब जो है वो इसके इन लाइंस के ऊपर अब मैं जो हूँ वो इनके नाप लूँगी। ये देखें, ये अब फ्रंट का नाप लिया मैंने, ठीक है। मेरी 33 थी चेस्ट, तो इसमें फ्रंट का नाप 7 इंच आता है। 6 भी आप ले सकते हैं। इसका गले के हिसाब से भी होता है, गला जैसे डीप बैक गला जो होता है जो लोग पहनते हैं, वो फिर मैं आपको अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं कमेंट में आपको वो फार्मूला शेयर कर दूँगी, वो मेरे पास नोट डाउन है। तो उसके हिसाब से ये जो है ना ये नाप होता है। ये चेस्ट का था, यहाँ पे ये चेस्ट का नाप लिया था मैंने यहाँ पे, ठीक है। और ये नीचे कमर का है जो ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है, इससे नीचे चेस्ट से, और उस ये जो है ये कमर का लिया है, ऐसे आपने करके लेना है, ठीक है। और ये खुली जगह जो है ना इस साइड पे आनी चाहिए, और जो बंद साइड है करीज़ वाली साइड, उस साइड से आपने कटिंग नहीं करनी है, इस साइड से करनी है। ये आप अब आप आके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं यही बताऊंगी आपको। ये 7.5 इंच मेरी थी, 31 कमर थी, तो ये मैंने लिया 7.5 इंच, क्योंकि ये 1/4 में लेना होता है। ये खुल के बन जाएगा आपका हाफ 33 का, 31 का। देखिए ये मैंने लिखे हुए हैं ना गोल दायरे में, ये वो दरमियानी फासले हैं, आप इस तरीके से लिख सकती हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो। और ये पहले आपको बॉडी से अगर आप नाप लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जो हम शर्ट से लेती हैं ना नाप, अक्सर वेट लूज़ हो जाता है, अक्सर हमारा जो है वो वेट जो है वो गेन हो जाता है, तो इस तरीके से जो है वो मेजरमेंट में प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो अगर आप ये नाप बॉडी से लेके बनाएंगी तो आपकी शर्ट बहुत बेहतरीन बनेगी। ये अब मैं वही ले रही थी। ये 10.5 पे मेरी जो है वो चेस्ट आ रही थी कंधे से, तो ये मैंने उसका मार्क लगा दिया। और ये अब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये आईब्रो पेंसिल मैं यूज़ कर रही थी, क्योंकि मैं सीती नहीं हूँ कपड़े, तो कभी कभार ऐसे शर्ट या कोई शौक से मैं कर लेती हूँ स्टिचिंग, तो घर में रफ़ यूज़ के लिए। तो ये मैं अभी रफ़ ही पैटर्न बना रही थी, बस मेरा दिल किया कि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया होता है, तो मेरे पास ये था एक्सपीरियंस नॉलेज, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ इस वीडियो में। तो ये जो है ये देखें, ये मैंने नाप लिखा हुआ, इस तरीके से आपने नाप पहले से लिख के रख लेना है, क्योंकि फिर बाद में आपको कन्फ्यूजन होती है जब आप कटिंग करने लगते हैं। तो ये देखें, अब इन लाइंस को मैं मिला दूंगी, हिप की लाइन को कमर से मिलाना है। अच्छा, ये मैं क्लिप बोर्ड यूज़ कर रही हूँ, स्केल भी नहीं यूज़ करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये सीधा होता है ना, देखें इसकी एज सीधी है। तो अगर इसकी जो ये होते हैं ना टेलर, इनके पास होती है वो एक शेप स्केल होता है, वो यहाँ पे वो ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आप ख़ुद से इसकी गोलाई कर लेना, आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप हाथ से भी इसकी गोलाई कर सकती हैं, क्योंकि इस तरीके ये देखें, अब इसी में ही मैं बता रही हूँ आपको, इस तरीके से ना आपने गोलाई सी कर लेनी है इसकी, क्योंकि ये इस तरह की मतलब होती है गोलाई में ये शेप्स के, ये इस तरीके से आप नहीं इनको सीधा कर सकते, शेप बना सकते इसकी, क्योंकि ये एरिया इस तरह का होता है। ये अब मैं कटिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। कटिंग आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है, तीरे से, ठीक है। तीरे से आपने आना है आर्म होल की तरफ, ऐसे। अच्छा, मेरा तो ये दुपट्टा था ना, तो वैसे सूट अगर आपने जैसे सीना है तो उस पे भी जो है वो, अब मेरे पास तो दामन इतना ही था। आपने जो कपड़े की चौड़ाई लेनी है ना, वो हिप के हिसाब से लेनी है। अगर सम टाइम्स ये होता है कि हिप का साइज़ ज़्यादा होता है और दामन कम होता है, तो जो चीज़ ज़्यादा होगी दामन ज़्यादा होगा, तो इसके हिसाब से लेंगे। जैसे अगर आपके हिप 40 हैं और दामन 38 है, तो फिर आप हिप के हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो मेरा ये पूरा पूरा ही था, क्योंकि दुपट्टा था तो इसी में मेरा दामन आ गया था, तो इसलिए मैंने जो है मुझे ज़्यादा इसकी वो नहीं करनी पड़ी। लेकिन अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो उसमें आपने ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है, इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ से देखें क्रीज़ बन रही है ना, ये हाफ़ आनी चाहिए, ठीक है।
मतलब ये हाफ हाफ, ये मिड में आनी चाहिए, इनका वो ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे आपने ना थोड़ा सा तिरछा कट करना है, ये आपको सीने में फिर आसानी होती है। नॉचेस जो होती हैं ना, ये कट जो होते हैं हम लगाते हैं छोटे छोटे, तो ये क्योंकि मार्किंग तो मिट जाती है, तो ये है कि ये रह जाती हैं, तो इनसे हमें सीने में आसानी हो जाती है जब हम शर्ट बनाने लगते हैं। तो ये अब पैटर्न कट गया है। अब मैं इसका दामन की कटिंग करूँगी। असल में मैंने एक हैंड में कैमरा पकड़ा हुआ था, मोबाइल, और मैं एक हाथ से कर रही थी, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये है कि आपने ना इसको फ़र्श पे बिछा के या टेबल पे आपने कटिंग करनी है, आपने बेड पे नहीं करनी। मैं तो बेड पे कर रही थी क्योंकि मैं एज़ अ रफ़ यूज़ के लिए ये बना रही हूँ। तो क्योंकि ये है कि फिर कपड़ा क्योंकि हिलना नहीं चाहिए। अब ये देखिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, क्योंकि कपड़ा हिल जाए तो उससे भी मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, ये मैंने दामन काट लिया। और नेक्स्ट, अब मैंने ये अगला हिस्सा था, ठीक है। अब इसको मैंने बैक जो है वो इसको अच्छा आपने तय इस तरीके से करना है, ठीक है। इसको एकदम से नहीं यूँ खींच के आपने उठाना, इस तरीके से आपने रोल करते हुए इसको उठाना है, ताकि इसकी जो है वो ख़राब ना हो कटिंग। अब इसके बाद मैं बैक साइड काटूंगी। ये देखिए, आपने फ्रंट साइड को जो है वो बैक साइड पे इस तरीके से बिछा लेना है। बैक साइड उसी तरीके से आपने फ़ोल्ड करके रखनी है जैसे मैंने फ्रंट साइड रखी थी, ठीक है। कमीज़ का अगला हिस्सा जो होता है ना, ये अब मैं उस पर कटावा बिछा रही हूँ पिछले हिस्से पे, क्योंकि अब मैंने वो काटना है, उसका पैटर्न काटना है। तो इस तरीके से आप तरीके से ना सेट करते हुए बिछाएंगे, क्योंकि ये हिले कपड़ा तो फिर जो है, ये कपड़ा भी थोड़ा वो था, इस टाइप का था, लीलन टाइप का, तो ये इसको ना सेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो आपने इस तरीके से बिछा लेना है इसको, ठीक है। ऊपर सेट करते हुए इस क्रीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि जो बन साइड आपको नज़र आ रही है ना फोल्ड वाली, ये आपकी ठीक से मैच होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपका सिलाई में आ जाएगा, ये वाला जो खुला पार्ट है ना कपड़े का, जहाँ पे ये। अब जो है इसके बाद आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी कि जिन लोगों का हैवी साइज़ होता है थोड़ा चेस्ट का, जिनकी कमीज़ में वो कहती हैं कि पीछे की तरफ जाती है कंधे से ना, ये अब मैं बताऊंगी कि उसमें आपने सिर्फ दो टेक्निक्स आपने करनी है बैक साइड पे। एक यहाँ पे आर्म होल पे, यहाँ पे आपने क्या करना है, क्योंकि बैक साइड हमारी थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है क्योंकि उसका साइज़ भी ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने 1 इंच पे निशान लगा देना है ऐसे, इस तरीके से। उसके बाद आपने स्केल से इसको एक तिरछी लाइन के ज़रिए मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आपने इसके साथ मिला देना है, और नीचे से वैसे ही गोलाई कर देनी है इस तरीके से, ठीक है। ये अब आपकी, जिन लोगों की ड्राइंग अच्छी होती है वो तो ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपको मैं उसका बताती हूँ, जो तीरे वाली साइड पे आपने क्या करना है, कि जिनका हैवी साइज़ होता है उनको कैसे काटना चाहिए बैक साइड। ये देखें, अब यहाँ पे आप जब बैक साइड काटेंगे ना, तो डायरेक्ट आपने नहीं काटनी। मेरा तो इतना हैवी साइज़ नहीं है, तो मैं काट भी लूँ तो कोई हर्ज नहीं है, या मैं वैसे आधा इंच का मार्जिन रखती हूँ। आपने इस तरीके से पीछे निशान लगा लेना है। जिनका कम है साइज़, हैवी नहीं है ज़्यादा, वो लोग आधा इंच पे भी लगा सकते हैं, लेकिन जिनका हैवी साइज़ है वो 1 इंच या 1.5 इंच पे लगाएंगे, ठीक है, बैक साइड पे। यानी कि ये आपने उठा के काटना है यहाँ से बैक साइड जो है, फिर आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आपकी शर्ट पीछे की तरफ घूमती है ना। तो इससे ये, क्योंकि ये टेलर ने मुझे बताया था, और आपको पता है कि इतने साल से ये कपड़े सी रहे होते हैं, तो इनको आइडिया हो ही जाता है। दिन में ये ढेरों के हिसाब से कपड़े सीते हैं, तो और ये फार्मूलाज भी उसी ने मुझे बताए थे। तो इनसे वाकई मैंने अपनी 2-3 शर्ट्स बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी। ट्राउज़र का भी मैंने उससे पूछा था और ट्राउज़र भी बहुत अच्छा बना था। तो इस तरीके से यहाँ से ना आपने डायरेक्ट नहीं काटना, इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा करके, ये आप जब सीती हैं ना,
तो फिर आपको इसमें बहुत आसानी हो जाती है, आपको पता चल जाता है यहाँ पे कमर है, यहाँ पे चेस्ट है, यहाँ पे हिप है। यहाँ पे भी आप नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊँगी कि आपने कट लगाने हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आपको कहीं से समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लाजमी कीजिएगा मेरी वीडियो को। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपने एक लगाना है नॉच, जिसे कहते हैं कट लगाना, ठीक है। ये गले का हो जाएगा, ये मिड पता चलता है ऐसे कि कहाँ पे है। एक यहाँ पे चेस्ट का लगाएंगी आप, अभी मैं लगा नहीं रही, सिर्फ बता रही हूँ। और यहाँ पे कमर और यहाँ पे हिप, ये यहाँ पे हिप, और नीचे आप बॉर्डर का लगाएंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।